जादुई टोपी। एक समय की बात है। एक गांव में पंडित रहा करते थे। उन पंडितों ने अपने आप को गांव में सबसे ऊंची जाति का और बुद्धिमान समझने के कारण पंडितों को रहने के लिए एक अलग मोहल्ला बनाया हुआ था, जिसका नाम था पंडितों का मोहल्ला। असलियत में वे केवल जाति से पंडित थे, किंतु बुद्धि कहीं से छूकर भी नहीं गई थी। लेकिन वह इस बात को मानने को कभी तैयार नहीं होते और हर बात में दखल अंदाजी किया करते थे और अपने आप को दूसरी जाति के लोगों से बड़ा दिखाने की कोशिश किया करते थे। एक बार कुंभ स्नान के समय पंडितों ने सोचा कि वह भी गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों को धोएं, और इस तरह से 10 पंडित कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जाने को तैयार हो गए। अगले दिन ही वो गांव से इलाहाबाद जाने के लिए निकल गए और दोपहर तक इलाहाबाद पहुंच गए संगम जाने के लिए, और कुछ ही देर में संगम पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भारतवर्ष के अधिकांश लोग, ऐसा लगता है, इलाहाबाद में ही आ गए हैं। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। छोटे से गांव में रहने के कारण पंडितों ने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वे भीड़ में छूट न जाएं, और इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, संगम में बेइंतहा भीड़ है और लोग जोर जोर से धक्के मार रहे हैं। यदि नदी की तरफ देखें तो पानी का बहाव भी बहुत तेज है। इसलिए जब हम संगम में नहाने के लिए उतरेंगे तो 10 के 10 एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, जिसके कारण किसी का भी पानी में बहना मुमकिन नहीं होगा, और हम सब मिलकर आराम से नहाकर सुरक्षित अपने गांव वापस लौट जाएंगे। ऐसा सोचकर नदी के पास आने के बाद 10 ने जोर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और नदी में उतरकर अपने पापों को धोने के लिए डुबकियां लगाने लगे। हर डुबकी के साथ वह जोर से बोलते, हर हर महादेव, हर हर गंगे। इस तरह कुछ देर स्नान करके जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने पापों को अच्छी तरह से धो लिया है, तो वे नदी से बाहर निकल आए। बाहर आने के बाद उनमें से एक पंडित बोला, चलो हम अब गिन लेते हैं कि हम पूरे 10 हैं या नहीं। बाकी पंडितों को भी यह सलाह अच्छी लगी। एक पंडित ने सभी पंडितों को गिनना शुरू करा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अरे, 10वां पंडित कहाँ है? वह बड़े परेशान हो गए। दूसरे पंडित ने कहा, मैं गिनता हूं। उसने भी गिना। फिर वही हुआ। बार बार उनकी गिनती 9 पर रुक जाती थी। अब उनके दुख का कोई ठिकाना न था। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि उन 10 में से एक पंडित पानी में बह गया है, किंतु वह कौन है इसका पता भी नहीं लगा पा रहे थे। एक टोपी बेचने वाला हरिजन जाति का व्यक्ति बहुत देर से पंडितों का नाटक देख रहा था, और वह देख रहा था कि वह मूर्ख पंडित जब बाकी पंडितों को गिनना शुरू करते हैं तो खुद को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार वह खुद को 9 बताते हैं। टोपी वाला बोला, महाराज, आप तो बड़े ही ज्ञानी हैं और मैं मूर्ख जाति। वैसे भी मैं हरिजन हूं, लेकिन मेरे पास जादुई टोपियां हैं। यदि आप मुझसे टोपियां खरीद लें तो मैं आपके पंडितों को वापस गिनती में 10 कर सकता हूं। एक पंडित के खो जाने के भय से पंडित अपना पूरा जातिवाद भूल चुके थे। उन्होंने बोला, हाँ हाँ, जरूर जरूर, टोपी वाले, हम सब तुमसे एक एक टोपी खरीदने को तैयार हैं। तुम पंडितों की गिनती फिर से करके हमें 10 कर दो। टोपी वाला बोला, ठीक है, आप सभी मेरी जादुई टोपी पहन लीजिए।
और फिर इन टोपियों को उतारकर जमीन पर रख दीजिए। पंडितों ने ऐसा ही किया। उसके बाद टोपी वाले ने सारी टोपियों को पंडितों के सामने गिनकर बताया, 10 टोपियां थीं। पंडितों को विश्वास हो गया कि वे 10 ही हैं। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने टोपी वाले को बहुत आशीर्वाद दिया और संतुष्ट होकर अपने घर चले गए। टोपी वाला एक साथ 10 टोपियां बिकने के कारण बहुत खुश हुआ और पंडितों की बुद्धि पर हंसता हुआ अपने घर चला गया। इस तरह टोपी वाले ने अपनी बुद्धि की मदद से अपने व्यापार को आगे बढ़ा दिया और पंडितों को भी समझा दिया कि सिर्फ पंडित होने से कोई बुद्धिमान नहीं होता।